क्या सपने सिर्फ सोते वक्त देखने के लिए होते हैं या उन्हें सच बनाने के लिए? दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी रिया। उसके पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे और माँ घर का काम संभालती थी। रिया बचपन से कुछ अलग करना चाहती थी। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका सपना था अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना। उसने सोचा था कि एक ऐसा ऐप बनाएगी जो छोटे शहरों के छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग दे सके, ताकि उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत न पड़े। सपना बड़ा था पर रास्ता आसान नहीं था। रिया के घर में पैसे की तंगी थी। उसके पिता चाहते थे कि वो एक अच्छी खासी नौकरी करे और परिवार को सपोर्ट करे। जब रिया ने अपना आइडिया घर में बताया तो पिताजी ने कहा, बेटी, ये सब बड़े लोगों के खेल हैं। तू एक लड़की है, नौकरी कर ले, सब ठीक रहेगा। मोहल्ले वालों का भी यही मानना था। कोई कहता लड़की होकर इतना रिस्क क्यों ले रही हो, तो कोई बोलता शादी कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। लोग ताने मारते और रिया का दिल टूटता, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा अगर अब कोशिश नहीं की तो ये सपना हमेशा अधूरा रहेगा। रिया ने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से एक पुराना लैपटॉप खरीदा और रात रात जागकर कोडिंग सीखना शुरू किया। दिन में कॉलेज, शाम को घर का काम और रात में पढ़ाई। वो थक जाती थी पर रुकती नहीं थी। एक दिन उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने उसकी मेहनत देखी और कहा, रिया, तुम में दम है। मैं तुम्हें एक इंक्यूबेटर प्रोग्राम में एंट्री दिला सकता हूँ जहाँ तुम्हें मेंटर्स और फंडिंग मिल सकती है। रिया को जैसे उम्मीद की किरण दिखी। उसने हाँ कर दी और अपने ऐप का प्रोटोटाइप तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन मुश्किलें अभी बाकी थीं। इंक्यूबेटर में एंट्री के लिए उसे एक प्रेजेंटेशन देना था। रिया ने दिन रात मेहनत की, पर जिस दिन प्रेजेंटेशन था उसका लैपटॉप क्रैश हो गया। वो घबरा गई लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने फोन से ही प्रेजेंटेशन दी। जजेस उसकी जिद से इतने इम्प्रेस हुए कि उसे प्रोग्राम में चुन लिया। प्रोग्राम में रिया को मेंटर्स मिले जिन्होंने उसे बिजनेस के गुर सिखाए। उसने अपने ऐप को और बेहतर बनाया। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब उसे फंडिंग चाहिए थी। निवेशकों ने कहा, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है और ये मार्केट बहुत टफ है। रिया ने कई दरवाजे खटखटाए पर हर बार ना सुनने को मिली। एक रात वो इतनी उदास हुई कि उसने सोचा शायद पिताजी सही थे, मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन तभी उसकी माँ ने कहा, बेटी, तूने इतना किया है, एक बार और कोशिश कर। माँ की बात ने रिया को हौसला दिया। उसने आंखें पोंछी और फिर से कमर कस ली। रिया ने नया तरीका अपनाया, क्राउड फंडिंग। उसने सोशल मीडिया पर अपने ऐप का आइडिया शेयर किया और लोगों से मदद मांगी। धीरे धीरे लोग उसके सपने से जुड़ने लगे। छोटे छोटे दान से उसने कुछ पैसे जुटाए और ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च किया। पहले कुछ यूजर्स आए, फिर संख्या बढ़ती गई। रिया ने दिन रात मेहनत की फीडबैक लिया और ऐप को परफेक्ट बनाया। 1 साल के अंदर उसका ऐप हजारों छात्रों तक पहुंच गया। एक बड़े निवेशक ने उसकी मेहनत देखी और उसे फंडिंग दी। आज रिया का स्टार्टअप देश भर में मशहूर है और लाखों छात्र उसके ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं। जब रिया अपने मोहल्ले लौटी तो वही लोग जो पहले ताने मारते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके पिता ने गर्व से कहा, बेटी, तूने हमें गलत साबित कर दिया। रिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पिताजी, मैंने बस अपने सपने को सच करने की ठानी थी। कहानी का संदेश रिया की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना आसान है, पर उन्हें पूरा करने के लिए जिद, मेहनत और हौसला चाहिए। दुनिया कितना भी रोके, हालात कितने भी बुरे हों, अगर तू अपने सपने पर भरोसा रखेगा तो एक दिन वो सच जरूर होगा।